आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है सत्य का सहारक युग। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कलयुग के गुणधर्म के कारण आज विश्व भर के अध्यात्म जगत से सत्य प्राय लोप हो गया है। आज विश्व के प्राय सभी धर्मों के धर्माचार्यों की कथनी और करनी में भारी अंतर है। यही कारण है आज विश्व भर में अधिकतर लोगों का धर्म पर से विश्वास उठ चुका है। जैसा धार्मिक होने का हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, प्राय विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य भी वैसा ही कर रहे हैं। आज संसार के अंदर जितना शोर धार्मिक जगत के लोग मचा रहे हैं, वैसा पहले कभी सुनने में नहीं आया। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्राय रोज सुबह शाम विश्वास करो की ध्वनि से वायुमंडल गूंज उठता है। इसके विपरीत विश्व में अशांति निरंतर बढ़ रही है। विश्व की यह अशांति हमें धर्माचार्यों पर, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने को विवश कर रही है। आखिर परिणाम ना मिलने के कारण का पता लगाए बिना तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम इतिहास पर नजर डालें तो देखते हैं कि विश्व भर में असंख्य साधु संतों और सच्चे लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गईं। धर्म की गिरावट यहां तक हो गई
कि सच्चे लोगों के प्राण तक ले लिए गए, परंतु सच्चे लोगों का साहस देखो, मृत्यु को स्वीकार कर लिया परंतु सत्य पर अडिग रहे। दूसरी तरफ इस युग के लोगों की गिरावट पराकाष्ठा तक पहुंच गई। सत्य कहने पर जिसकी हत्या करते हैं, मरने के बाद उन्हीं हत्यारों के वंशज उनको पूछते हैं। महान आत्मा यीशु ने उस समय के धर्माचार्यों को कहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। कलयुग के गुणधर्म का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर प्राय एक जैसा ही पड़ा है। क्रूर, निर्दयी और स्वार्थी वृत्तियां इतनी प्रबल हो गई हैं कि मानवता को कुचलते हुए किसी को तनिक भी दया नहीं आती। कोई भी संत पुरुष विश्व में प्रकट होता है तो उसका पग पग पर अकारण विरोध होता है। सभी दुष्ट वृत्तियां मिलकर उसे कुचलने का प्रयास करती हैं। उनका वश चलने पर उस साधु पुरुष की हत्या तक कर दी जाती है। वही पुरुष जब ब्रह्मलीन हो जाता है तो वे वृत्तियां गिरगिट की तरह रंग बदलने में कुछ भी संकोच नहीं करती। इस प्रकार उसकी त्याग, तपस्या और बलिदान का भरपूर लाभ उठाती हैं। जो लोग कठिन समय में उस संत का साथ देते हैं, उन्हें धुतकार कर दूर भगा देती हैं। इस प्रकार उस महान आत्मा के नाम से जो मिशन चलता है, उस पर पूर्ण रूप से अवसरवादी लोगों का कब्जा हो जाता है। इस प्रकार असंख्य संतों के नाम से चलने वाले मिशनों पर पूर्ण रूप से अवसरवादी लोगों का जमावड़ा है। मुझे कुछ दिन पूर्व ईसाई मिशन की प्रचार सामग्री की एक पुस्तक में कुछ पढ़ने को मिला। मुझे उसे पढ़कर भारी वेदना हुई। ऐसे सुंदर ढंग से चर्चों में स्वेच्छाचारी जीवन बिताने की छूट ले ली है, जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। अघोषित चरवाकवाद पर पर्दा डालते हुए कहा है, परमेश्वर का परिवार पापियों से मिलकर बना है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोगों में पूर्ण या लगभग पूर्ण लोग देखने की अपेक्षा करते हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। इसे पढ़ते ही 1 कुरिन्थियों के 5 विसर्ग 1 एवं 2 बात अचानक याद आ गई। प्राय सभी धर्मों के मिशनों पर कलयुग का प्रभाव कमोबेश एक जैसा ही पड़ा है। मैं क्योंकि कर्ता मात्र ईश्वर को ही मानता हूं, संसार के लोग तो उसकी कठपुतली हैं। उन्हें भरमाते हुए वह परम सत्ता अपनी इच्छा अनुसार चला रही है। अतः मैं किसी धर्म के धर्माचार्यों को दोष नहीं देता हूं। वैसे अनेक पवित्र संत प्रकट हुए हैं, परंतु मैं मात्र 2 ऐसे महान आत्माओं के जीवन काल का वर्णन करना चाहूंगा जिन्हें आज संपूर्ण विश्व श्रद्धा से पूजता है। वे हैं महान आत्मा यीशु मसीह और स्वामी विवेकानंद जी। महान आत्मा यीशु ने जिस प्रकार नीली छतरी के नीचे अपना संपूर्ण जीवन कष्ट और यातनाएं सहन करते हुए बिताया, ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। उसने मानवता में जो चमत्कारपूर्ण कार्य कर दिखाए, वैसे कार्यों को करने की आज का विज्ञान कल्पना तक नहीं कर सकता। परंतु संसार के क्रूर लोगों ने जो प्रतिफल दिया, वह जग जाहिर है। उसका दोष इतना ही था कि उसने सच्ची बात कह दी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ईश्वर की आज्ञा से ही मैंने ये चमत्कारपूर्ण कार्य किए। अगर मेरी बात असत्य है तो संसार का कोई धर्मगुरु ऐसे कार्य करके दिखावे। एकमात्र इस दोष के कारण उस समय के धर्माचार्यों ने उस निर्दोष पवित्र आत्मा को मृत्युदंड दिलवा दिया और आज उन्हीं धर्माचार्यों के वंशज कंठ फाड़ फाड़ कर उसे ईश्वर का पुत्र स्वीकार कर रहे हैं। क्या एक ही पाप की 2 सजा हो सकती हैं? ईश्वर के घर न देर है और न अंधेर। पाप का घड़ा भरने पर फूटता ही है। यीशु मसीह के उस समय के धर्माचार्यों के साथ कैसे मधुर संबंध थे, उसकी सच्ची तस्वीर बाइबल के सेंट मैथ्यू के 23 विसर्ग 13 से 39 को देखने से मिलती है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय,
तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुआ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाएगा तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो उस पर है उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पौदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों की अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो यह था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्र संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता भेजता हूं, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर विरिक्याह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह कहता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। स्वामी श्री विवेकानंद जी की ही देन है जो संपूर्ण विश्व आज हमारे वैदिक दर्शन की ओर तेजी से झुक रहा है। स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा में सन 1893 में
वैदिक दर्शन की विजय पताका फहराई थी। आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में स्वामी जी का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है। परंतु स्वामी जी को अपने जीवन काल में यीशु मसीह की तरह अपने देश के लोगों से सहयोग और प्रेम नहीं मिला। इस तथ्य का प्रमाण स्वामी जी के अमेरिका से लिखे पत्र देते हैं। अतः मैं उन पत्रों को स्वामी जी की भाषा में ही यथावत लिख रहा हूं। इन पत्रों से उस समय के आध्यात्मिक जगत में कार्य करने वाले लोगों की वस्तु स्थिति का भान होता है। दिनांक 28 दिसंबर 1893 को शिकागो से लिखा पत्र। भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? तुम लोगों के घरों के चतुर्दिक जो पशुवत भंगी डोम हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? उनके मुंह में एक ग्रास अन्न देने के लिए क्या करते हो? बताओ ना। उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हो। क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों साधु ब्राह्मण भारत की नीच दलित दरिद्र जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू, मत छू, बस यही रट लगाते हैं। उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसे तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं, मुझे छुओ नहीं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। दिनांक 24 जनवरी 1894 को शिकागो से लिखा पत्र। जहां तक अमेरिकी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी कृपा के लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूं। भगवान उनका भला करे। इस देश के प्रत्येक आंदोलन की जान महिलाएं हैं और राष्ट्र की समस्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि पुरुष तो अपने ही शिक्षा लाभ में अत्यधिक व्यस्त हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। अमेरिका से ही 1894 में खोतड़ी के राजा को लिखा पत्र। अमेरिकन महिलाओं, 100 जन्म में भी मैं तुमसे उन्नत न हो सकूंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की भाषा नहीं है। प्राच्य अतिशोक्ति ही प्राच्यवासी मानवों की आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करने की एकमात्र भाषा है। यदि समुद्र मसी पात्र, हिमालय पर्वत मसी, पारिजात वृक्ष की शाखा लेखनी तथा पृथ्वी पत्र हो तथा स्वयं सरस्वती लेखिका बनकर अनंत काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 6। स्वामी जी की उपर्युक्त व्याख्या स्पष्ट करती है कि अमेरिका की संपन्नता का मुख्य कारण उस देश की गृह लक्ष्मियां ही हैं। विश्व के कुछ देश ईर्ष्यावश कुछ भी कहें, जिस देश में ऐसी नारियां होंगी, उस देश की संपन्नता अक्षय होगी। इस दिव्य लेखनी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग के बैनर के तले चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है, जो 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर 15 मिनट गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखन का पाठन होता है। सभी गुरु भाई बहन अब उसकी इस पाठन का आनंद लेते हैं और उसके बाद में सभी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा अनुसार जो भी अनुभूति वगैरह इस मंच पे सभी साझा करते हैं। आज की लेखनी बड़ी ही अद्भुत थी, जो ईसा मसीह और विवेकानंद की दोनों की एक जैसी ही वृत्ति इस देश में हुई है कि किस प्रकार उन दोनों को
देश का, अपने ही देश का सहारा नहीं मिला और दूसरे देश में जाकर उन्होंने कार्य करना पड़ा। उसके बारे में पूरा संक्षेप धर्माचार्यों के बारे में बताया गया है। कोई भी गुरु भाई बहन इस अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा की, इसका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई बहन सभी का। माइक चेतना मंत्री शायद गुरु बहन की माइक ऑन है गुरु बहन। मनोरमा गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। मैं ना आज तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मंच का ना बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि ना हमें ना ऐसी जगह मिली है जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारी बात को कोई समझ सकता है। जी मतलब गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो वो दिखाते हैं ना कोई उसको समझने वाला है। ये तो हम बाहर के किसी व्यक्ति को कहेंगे ना तो वो कहेगा नहीं ये तो मतलब इनको तो मेंटल प्रॉब्लम है, इनको तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ और मतलब वहां पे भर्ती करो इनको। अगर किसी को हम बताएंगे तो सचमुच में हमें वहां भर्ती कर देंगे। तो ये मतलब ईश्वर से ऊपर की जो सत्ता है हमारे गुरुवर, उन्होंने मतलब मुझे कल जो दिखाया ना, कल पता नहीं मैं ना कैसे संभाला हुआ था, किसने संभाला हुआ था, मैंने इतने सारे मैसेज टाइप कर दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज मैंने मतलब जैसे यूं सोच लो कि जैसे अपन पानी में गिर गए, उसके बाद जब निकाल लेते हैं ना तब ना तो बोल पाते हैं ना किसी को कुछ बता पाते हैं। मतलब जैसे कोई पूछे ना कि मैं मतलब क्या हुआ, वो स्थिति, क्योंकि मैंने एक घटना मतलब बहुत करीब से देखी है वो, मैं उसे भी कोई रिलेट नहीं कर रही, लेकिन मतलब जो गुरुदेव ने जो दिखाया उसके बाद मतलब कुछ कहने का नहीं बचता है। अब आज मतलब मैं आज का बताती हूँ, उसके बाद मैंने ना मतलब मैं 4:55 पे आज मेरी आँख खुल गई थी। तो मुझे नहीं पता, ना तो मुझे गुरुदेव दिख रहे हैं, ना मुझे ध्यान पता है, ना मुझे मंत्र पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं ऐसे ही वहाँ बैठ गई। तब से मतलब मेरी आँखों से इतने आँसू निकले हैं, इतने आँसू निकले हैं, मतलब मैं ना पोंछ-पोंछ के थक गई। ऑटोमेटिक निकल रहे हैं गुरु बहन या गुरुदेव की याद हाँ। में या फिर मतलब याद भी मुझे तो नहीं पता वो क्यों निकल रहे हैं, याद भी नहीं, ना मैं ऐसा सोच रही हूँ कैसा होता तो ऐसा क्या होता, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पता मेरे दिमाग में, तो मैंने किसी ने जकड़ा हुआ है, बस आँसू है ना जो निकले जा रहे हैं। और एक चीज़ और कि जैसे अपन नॉर्मली रोते हैं ना तो अपनी आँखें सूज जाती है एकदम, लेकिन मेरी आँखों में स्वेलिंग नहीं है, बस खाली है ना आँसू ऐसे निकले जा रहे हैं। तो उसके बाद मतलब जैसे आज बताऊँ 11:15 बजे करीब मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई, रात में मुझे नींद आ गई थी। सुबह की बात की बता रही हूँ मैं ये, तो मैंने ऐसे स्पीच लगा ली थोड़ी-सी देर के लिए गुरुदेव की। आज मैंने स्पीच कुछ भी नहीं सुनी, मतलब नहीं होता कि एक खाली चल रही हूँ मैं ऐसे, इस तरह की मेरी वो अवस्था है आज। तो मैंने गुरुदेव की स्पीच लगा ली, उसके बाद मेरे 2 मिनट के लिए मेरी आँख लग गई। तब उसमें मैं क्या देखती हूँ, जो परसों हमने टाइटल दिया था ना गुरुदेव की, ये वाले जो गुरुदेव है ना सब तरफ से हमें देखते हैं। मेरी आँख लग गई तभी गुरुदेव मतलब आके वहाँ बैठ जाते हैं, मेरे पास में। और अपन नहीं कोई बहुत गहरे नींद में सो रहा हो, ऐसे प्यार से मतलब हाथ रखते हैं, वो उसे महसूस मतलब वो जग नहीं पाए और उसे पता भी नहीं चले और उसे प्यार कर ले, मतलब ऐसे। सच बता रही हूँ। गुरुदेव मेरे पास बैठे थे और गुरुदेव की आँखों से तो गुरुबेन इतने आँसू निकल रहे थे, सच बताऊँ जैसे अपन ने पानी अपना टब भरा हुआ पानी से उछालते हैं ना, हाथ से कितना पानी उछालते हैं, ऐसे गुरुदेव की आँखों से आँसू निकल रहे थे। और मैं जग गई और मैंने गुरुदेव को देख लिया। फिर आगे गुरु बहन? आगे तो फिर गुरुदेव चले गए। मतलब उसके बाद से मेरे आँसू मतलब कम हुए हैं। मैंने तो सुना आप है ये कि मैंने मतलब आप ये देखिए कि मतलब जो भक्त को जो तकलीफ होती है ना भगवान को, उसकी तकलीफ उससे कहीं ज़्यादा होती है।
आपको कई लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव कैसे बताते हैं कि मैं ना आपके साथ हूँ। आज मैंने सचमुच में उनको देखा और वही वाले गुरुदेव। और उनकी मतलब आंखों में तो इतने आंसू थे, सचमुच मैं बताऊं ना, मैं बता रही हूँ ना, मैं कैसे बताऊं कि जैसे अपन टब से पानी से हाथ से उछालते फेंकते ना, एक आंख से तो इतने गिर रहे थे। और गुरुदेव को मैंने ना बहुत पास से देख लिया, और उनके जो वो तिलक वाली कल उस दिन मैंने बात कही थी, उसके वहाँ तिलक था, लेकिन उसमें एक भी चावल का दाना नहीं लगा हुआ था। इतना करीब से मैंने उनको देख लिया, फिर गुरुदेव चले गए, मतलब चले गए वो, मतलब जैसे 2 मिनट की मेरी आंख लगी, उसमें मैंने ये दृश्य देखा। उसके बाद से मतलब मेरे आंसू कम हुए हैं, लेकिन मतलब स्थिति वही है मेरी। मतलब सोच भी नहीं रहा मेरा दिमाग, लेकिन कुछ अजीब सी अवस्था है। ना यूँ सोच रहा है कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सी, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि ना तो मैं इसको उनको इस पर कह सकती हूँ, क्या कहूँ मैं इनको? कोई शब्द ही नहीं बचा। गुरु और के जो प्रेम दिखाया वो, हाँ, गुरु में ऐसी स्थिति हो जाती है गुरु बहन को। ये जब उसकी प्रेम चरम सीमा पर पहुंचता है ना, तब उसके आनंद की स्थिति अलग ही हो जाती है। ना तो ये आनंद है, ना ये दुःख है। मैं तो ना सुन्न हो रही हूँ, सुन्न। मतलब जैसे मैंने चाय भी बनाई थी, मुझे पता नहीं मैंने उसमें शक्कर डाली नहीं डाली। और मैंने मतलब ये तो है ना कि मैं लाइव तो हूँ, मैं सब काम कर रही हूँ, बच्चों को मैंने, पर ये सब मतलब मेरे आंसू तो मैं ना पोंछती जा रही हूँ। तो ये मतलब हमारे जो ईश्वर है, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है कि नहीं, हमारी बात मतलब सब तो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ लोग ज़रूर समझेंगे यहाँ पे। जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय पूरे दिन गुरुदेव। से ना पूरे दिन से मैंने ना संभाल रखा है कि ना मैंने गुरुदेव को आज देखा, वो कितना रो रहे थे। मैंने देखा, मतलब इतने आँसू थे सचमुच में ना, वो मतलब मेरे तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और जो उनका हाथ था ना, अपन जैसे मुट्ठी को आधा बंद नहीं कर लेते थे, मतलब अपनी हथेली खुली हुई है ऐसे बंद कर लेते ना, इस तरह से जैसे इतने प्यार से हाथ रखा कि ये जग नहीं जाए, मतलब इसको पता नहीं चल जाए। तो क्या कहें, अब तो कुछ शब्द ही नहीं बचे कि इनको कहें क्या। जय जी। गुरुदेव। जय मुझे तो गुरुदेव। गुरुदेव तो कहना नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए। आज मेरे साथ भी एक घटना घटी। वैसे ही बता रही हूँ कि मैं ड्यूटी जा रही थी। ड्यूटी जाते वक्त हमारे बीच में जो पूर्ण मल था ना, जिसकी गुरुदेव ने चारों हाथ पैर काट के चौराहे पे मिला, सुरंगी नाथ नाम रखा, उसका मंदिर है यहाँ पर। उसके मंदिर के आगे गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ की फोटो लगी हुई है। मैं जब भी उस ड्यूटी जाती हूँ तो उन दोनों को नमस्कार करके ही मैं आगे निकलती हूँ, इतने नहीं निकलती। तो आज जैसे ही मंदिर से आगे निकल रही थी, गुरुदेव हे गोरखनाथ जी, हे मच्छिंद्र नाथ जी, मेरे नाथ हो, मेरे प्रभु हो, यूं कह के प्रार्थना कर रही थी। इतनी देर में ही मेरे दादा गुरुदेव गुरुदेव इतने हृदय से निकले और रोने लग गई। और थोड़ी सी दूर चली, उनकी पीछे से पीका पाई, और मेरे को तो टर्न करना था, उनको सीधा जाना था। जैसे ही मैं टर्न करने लगी, वो एकदम से सीधे पीछे से फास्ट आई और सीधे निकल गई। और मेरी स्कूटी का जो शीशा है ना, उसके कुंदे में अड़चते अड़चते बच गया। तो उसी टाइम जैसे याद किया, उसी टाइम गुरुदेव ने मेरे को बचा लिया। आज मेरे को नहीं पता था आज मेरे साथ क्या होने वाला था, क्या बचती आज। आज मेरे साथ भी ये घटना, गुरुदेव ने मेरे को रोका, और मेरे को बहुत ही इतना अंदर से रोना आ रहा था अपना, ऑटोमेटिक नहीं। रोज जाती हूँ, रोज नमस्कार करती हूँ, लेकिन ऐसा रोना नहीं आया। और मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा घटना होगी या नहीं। पर गुरुदेव ने मेरे को अचानक एकदम से मेरे ब्रेक साइड में किया, थोड़ा सा हल्का सा मैं टेढ़ी हुई, लेकिन बच गई आज मैं। तो गुरुदेव तो हमें 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए तैयार है। तो उन्हें पता है हमारे साथ क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं। लेकिन हमें नहीं पता हमारे आगे एक पल के लिए क्या होने वाला है। हर वक्त हर शिष्य के साथ गुरुदेव खड़े रहते हैं। बस इंतजार है गुरुदेव का अपने भक्तों को आगे बढ़ने का, और उसे अपने दिल से पुकारने का। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति या जिज्ञासा इस मंच पे साझा करे तो जय गुरुदेव। गुरु भाई, आज शायद मैं मंच संचालन नहीं कर पाती है, जब गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो। शायद एक नरेंद्र आईडी से, बुद्धि प्रकाश गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरुबहन जय गुरुदेव। जय मैं गुरु। क्या है कि मतलब एक तो कल जो गुरुबहन एक वो द मेडिसिन वगैरह के बारे में कुछ बात कर रही थी, तो एक तो मैं अपना अनुभव जो है वो शेयर करूँगा उस बारे में कि जी क्या गुरु। है कि एक गुरुबहन ने जिज्ञासा रखी थी कि वो कुछ दवाई लेती है और वो दवाई ले या ना ले, इस तरह की उनकी जिज्ञासा थी। तो गुरुबहन मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूँ। मैं क्या था कि गुरुदेव से जुड़ा 2012 में और उसके पहले से मतलब 2008 में मुझे एप्लास्टिक एनीमिया हुआ था, है ना? एप्लास्टिक एनीमिया मतलब ये बिल्कुल ब्लड कैंसर के सिमिलर होता है। इसका ट्रीटमेंट और सिम्पटम सब कुछ जो है वो कैंसर के इक्विवेलेंट होता है। कैंसर नहीं है लेकिन सब कुछ उसके मतलब सब सारा वही होता है। मतलब एप्लास्टिक एनीमिया, प्लास्टिक के आगे अगर अपन ए ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा इसका नाम एप्लास्टिक एनीमिया। तो उसका मेरा मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चला और मैं ये समझिए कि गुरुदेव से जुड़ा 2012 में, लेकिन मैं मतलब जस्ट जुड़ा हुआ ही था यूँ समझिए, साधना वगैरह हम लोग मतलब नहीं करता था। तो फरवरी 2020 तक मैं मुंबई जाता था मतलब फ़ॉलो-अप के लिए और हर महीने मतलब मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह मैं कराता था, दवाई वगैरह लेता था। फरवरी 2020 में वो कोविड आया और कोविड के चक्कर में मैं जा नहीं पाया मुंबई में। उसके बाद फिर जो है मतलब ये सेशन वगैरह शुरू हुए और शायद 21 के स्टार्टिंग में हम लोग इसी सेशन से जुड़े और उसके बाद से हमारी साधना जो है वो एक गति पकड़ी और गुरुबहन उसके बाद से फरवरी 2020 के बाद आज तक मैं मुंबई मतलब गया नहीं हूँ, ना ही वो मेडिसिन ली है ना? तो मेडिसिन जो छूटने का मैं बताऊँ आपको कि उसके अलावा जो जैसे मान लीजिए इस बीमारी के अलावा मैं कोलेस्ट्रॉल की भी टेबलेट लेता था, है ना? और ये सारी जो गोलियाँ हैं ना, वो इस तरह से छूटी कि मतलब मेरे को जैसे मैं लेता था, तो जैसे मैं मान लीजिए कि ड्यूटी गया और उसको अपने साथ जैसे जेब में रख के लेके गया। तो होता ये था कि वो टाइम निकल जाता था तो मेरे को याद ही नहीं रहता था कि मुझे दवाई लेनी है। वो सुबह की दवाई जब मैं शाम को आके मतलब जैसे मान लीजिए कपड़े वगैरह चेंज करता था, तब वो उसमें मिली मतलब रखी रहती थी। ऐसे ही रात को टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि अक्सर भूल जाया करता था। तो वो मुझे बाद में इस तरह से ये लगा कि गुरुदेव का आदेश है कि अपने को दवाई छोड़ देनी चाहिए। तो गुरुबहन उसके बाद मैंने दवाई छोड़ दी और मतलब अभी मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं कई दिनों से। और पहले ये होता था कि मैं हर 3-4 महीने में या मतलब जो है ब्लड टेस्ट वगैरह कराता था। वो इसलिए कराता था क्योंकि मन में एक डर रहता था, है ना? कि भई कुछ हो नहीं जाए। अभी गुरुबहन ये समझिए कि हमारा साल में एक बार जो है ना मतलब वो भी एक मतलब एक प्रोसीजर है कि एनुअल मेडिकल हमें कराना रहता है। तो वो मैं मतलब ज़बरदस्ती कराता हूँ वरना मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना मैं मेडिसिन लेता, ना ब्लड टेस्ट कराता, कुछ भी नहीं करता हूँ। दूसरा एक और मैं बताऊँ कि गुरुदेव कैसे अपने को मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिज़िकली या मेंटली तो उसको गुरुदेव किस तरह से ये करते हैं, ये मैं थोड़ा-सा बताऊँ। मेरा क्या था कि अभी ये कुछ मतलब पारिवारिक उसकी वजह से बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही थी, कई दिनों से। तो थोड़ा-सा मोटापा और मतलब वो सब बढ़ रहा था। तो ये लोग भी मुझे टोकते थे कि मतलब थोड़ा-सा जो है कंट्रोल करो। अब गुरुबन 1 डेढ़ महीने से गुरुदेव ने ऐसा मतलब मुझे बिज़ी किया और फिज़िकल वर्क भी काफ़ी ये हुआ कि मेरा पूरा जो है ना बॉडी मतलब एक तरह से स्लिम हो गई है। और अभी मैं आप मतलब हँसोगे, मैं क्या हुआ कि कपड़े लेके आए थे हम लोग, है ना? तो मैंने सोचा कि अपनी जैसे मान लीजिए कमर का जो साइज़ है, वो मतलब जैसे फ़िक्स है मैंने कपड़े सिलाए थे। अब वो बिना ट्रायल के मैं मॉल से जो है कपड़े ले आया, गुरुबहन वो कपड़े मेरे लूज़ रह रहे हैं। मतलब गुरुदेव ने ऐसी ये की कि वो मन की जो इच्छा थी ना, कि भई मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक हो गई गुरुबहन। तो ये साधना जो है बिल्कुल यूनिक है, इसमें मतलब जो है ना ब सब कुछ जो है गुरुदेव ओरिएंटेड साधना है। मतलब हर चीज़ जो है ना वो अपने को किसी से कुछ नहीं माँगना, जो माँगना है वो एक ही से माँगना है और उन्हीं के प्रति जो है पूरी तरह से ये हो जाए, मतलब सब कुछ मिलेगा अपने को। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी गुरु भाई, ऐसे मेरे साथ जो है गुरु मैं भी मोटी हो गई थी। अब गुरुदेव की कृपा से कोई एक्सरसाइज नहीं, वापिस कमज़ोर हो गई। बस गुरु पे छोड़ दो, गुरुदेव से प्रार्थना कर लो, अपना आप सँभाल लेते हैं। रविंद्र भाई साहब जुड़े हुए आज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरुबहन। 1 मिनट में है ना वो जो गोली जिसकी बात कर रहे हो ना आप, वो गोली मैं दिखाना चाहती हूँ। वो गोली हमारे घर में ना थैले भर-भर के आती थी, साइक्लोस्पोरिन। वो अभी एक बैग भर के मतलब एडवांस में, क्योंकि 6 महीने की लानी पड़ती थी, वो मैं मतलब क्योंकि बहुत महँगी भी है, बहुत कॉस्टली है। तो वो अभी एक थैला भरी हुई पड़ी हुई है हमारे पास, तो वो जो है ना मैं दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि दिखाओ गुरु दिखाई भाई। नहीं इससे पहले कभी। हटो, कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई। कैमरा ऑन नहीं हुआ क्या? हो गया ना?
दिख रहा है? हाँ दिख रहा है गुरुबहन, थोड़ा सा और दिखाइए। पढ़ सकते हो तो साइक्लोस्पोरिन, अगर कोई इसको दूसरा हाथ में ले लेंगे तो वो उसी दिन मर जाए बच्चा। और मुझे पहले बहुत बहुत डर लगता था कि ना इस गोली को कहीं गलती से मेरे बच्चे खा जाए। ये जो गोले हैं ना, ऐसे बैग भर भर के आती थी हमारे घर में। अभी एक बैग मतलब एक थैला जो है ये पड़ा, इसमें और भी है बहुत सारी, तो ये बची हुई पड़ी पहले से। देखिए पढ़ सकते हो तो मतलब इसमें है साइक्लोस्पोरिन है ये, मतलब थेरेपी है एक तरह से। ये दिख रही है क्या? नाम नहीं दिख रहा गुरुबहन। हाँ अब ये क्या काट कटिंग कर रखी है इनकी। अच्छा क्या है हाँ, गुरुबहन, ऊपर जैसे मान लो ये कि ये मैंने मतलब ना भूल नहीं जाऊं उसके लिए काट काट के ले जाता था मैं, ऐसे एक एक गोली जो है ना ऐसे जेब में रखता था कि भाई ये लेनी है, सुबह ये लेनी है, शाम को ये लेनी है, ऐसे एडवांस में ही जैसे लाके। और ये अब ये मतलब 2020 की ऐसे कैसे रखी, एक्सपायरी निकल गई होगी इनकी, ये पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, निकाली इसने ये। नहीं गुरुबहन, क्या ये मेरी इच्छा थी कि किसी दिन मैं इन गोलियों को दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो कैसे यकीन करेंगे लोग कि नहीं ऐसे फेंक रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे। तो ये थेरेपी है कि इनका क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था, वो हो नहीं पाया, तो ये इनके चल रही थी। मैंने मेरी शादी इनके साथ ही इनको अपनाया था, तब से ये चल रही है, इस बारे में मुझे सब पता था। लेकिन मैंने इनको ना मतलब कभी कोई तकलीफ में नहीं देखा। ये गोली ये लेते थे, इसी का मुझे डर लगता था, इसी वजह से मैं गुरुदेव की शरण में गई थी। बाकी मैंने इनको कभी तकलीफ में नहीं देखा। इनका जो डॉक्टर है उनसे भी मैं मिली थी शादी से पहले, तो वो बोले भाई देखो बंदा तो तुम्हारे सामने एकदम फिट है, लेकिन ये दवाई मतलब ये दवाई है, आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इन गोलियों के साथ ही मैंने इनको अपनाया था, ये मुझे पता था। अगर कोई दूसरा मतलब मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, मेरे घर में भी मैंने नहीं बताया ये चीज कि ना ऐसे गोली चल रही है ऐसे। अगर कोई दूसरा होता ना तो वो ना तो वो शादी करता, वो खुद ही मतलब डर जाता, पर पता नहीं क्या थी ईश्वर की लीला, वो तो वही जाने। लेकिन ये गोली जो है ना आज की तारीख में मतलब ऐसे रखी हुई है, तो ये गुरुदेव की महिमा तो बहुत निराली है। ये मेरी इच्छा थी कि ये गोली भी मैं किसी दिन है ना दिखाऊं। तो इसको मतलब आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में कि साइक्लोस्पोरिन किस लिए लेते हैं, कोई भी कोई दूसरा आदमी इसको ले ही नहीं सकता। मेरे को बड़ा डर लगता था कि कहीं मेरे बच्चे किसी दिन गलती से ये गोली ले ले तो क्या होगा, तो मैं ना छुपा छुपा के ऐसे उठा उठा के रखती थी इनको। तक मैं एक छोटी सी बस बात रखना चाहूंगा कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई विशेष फल क्यों नहीं मिला आराधना में या भौतिक रूप में भी। तो मेरे को एक गुरु भाई ने कुछ दिन पहले बात हुई थी उनसे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी, मेरे को अच्छी लगी थी, प्रेरणादायक लगी थी, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि गुरुदेव कल की अवतार है और ईश्वर कभी कर्म फल अपने ऊपर नहीं लेता है। तो गुरुदेव हमारे कर्मों के फल मतलब वो हमें काटने पड़ते हैं और हमारे जैसे कर्म है वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। तो जैसे कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है अगर और वो चाहे कि गुरुदेव उसको क्लास में फर्स्ट स्थान दिला दें, तो ये एक थोड़ा नियति के विरुद्ध हो जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतना आपको फल मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर-नीचे गुरुदेव मैनेज कर दें, परंतु बाकी जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, उनके अनुसार हमें जीवन यापन मिलता है। तो कभी जीवन में कोई अनिष्ट हो जाता है या कोई बुरा फल मिलता है, तो सीधा लेके हम गुरुदेव पे ठोक देते हैं कि आपने ये क्या कर दिया। भई उन्होंने नहीं किया, ये हमारे ही कर्म है, हमने पहले किया था कभी, वो हम वापस भुगत रहे हैं अभी। जो बस गुरु बहन, यही जो एक प्रकृति छोटी सी बात रखनी थी। हाँ, जी। जो प्रकृति देते हैं ना वही प्रकृति हमें लौटाती है वापिस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसलिए गुरुदेव को किसी को भी दोष देना उचित नहीं है। जो हमने प्रकृति को किसी जन्म में कभी भी दिया है तो वो संचित कर लेती है और वो धीरे धीरे हमें देती रहती है, वही लौट के आता है जी, हमारे पास। जी। वही लौट के आता है हमारे पास। जी। चलिए गुरु बहन, समय भी हो गया है। जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। राखी गुरु बहन जुड़ना चाहे तो जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। मैं हिंदू भाई साहब गुरुदेव के श्री चरणों में इस मंच को समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।
जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल क्या होता है कि जय हो। जय हो। जय हो जय दादा गुरुदेव।